बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, फैसल हिल्स एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ फॉर्म्स और मुख्तलिफ शेप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत सारे लोगों ने फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और मोर रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने फैसल हिल्स में फाइल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। 4,35,000 वाली जो फाइल है उसके अंदर लोगों ने बड़ा हैवीली इन्वेस्ट किया था। दिसंबर जनवरी में इस इन्वेस्टमेंट ने थोड़ा सा पिकअप करना शुरू किया और उसके बाद इस फाइल की बड़ी डिमांड हुई और इस डिमांड के बाद इवेंचुअली ये फाइल 11 लाख 11.5 लाख तक भी इवन कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन जो एवरेज रेट रहा, जो एक लैंडमार्क रेट है, वो 10 लाख को इसके प्रॉफिट ने टच किया। 4,35,000 डाउन पेमेंट पर अगर आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट मिले तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, बाय द वे, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने उस पीक रेट पर भी अपनी फाइल्स को सेल नहीं किया और उसके साथ साथ जो एक और प्रॉब्लम लोगों ने अपने लिए क्रिएट किया वो ये है कि लोगों ने इस पर इंस्टॉलमेंट्स भी पे बिल्कुल नहीं की। शायद लोगों का यही ख्याल था कि जिस तरह से 16 लाख वाली बुकिंग पर बहुत देर लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, 3 साल बाय द वे लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, और 19 लाख वाली जो बुकिंग है उस पर भी लोगों ने कोई 3 साल इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की और सोसाइटी ने इनिशियली कोई एक्शन नहीं लिया। तो शायद वही प्लान ऑफ एक्शन रहेगा सोसाइटी का इन फाइल्स के हवाले से भी। और अभी फिल वक्त जो लास्ट वीक के अंदर न्यूज़ रही है वो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने फाइल्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्यूमुलेट की हुई थी, उनके पास फाइल ज़्यादा थी और पेइंग कैपेसिटी कम थी, उन लोगों के लिए फिल वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ है फाइन्स की शक्ल में। क्योंकि ख़बर ये निकली है कि जनाब 25 जो इस मंथ की 25 सितंबर है वो लास्ट डेट है और उसके बाद जिनकी फाइल्स पर इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी उनको फ़ाइन लगेगा। तो फ़ाइन कब लगेगा, कितना फ़ाइन लगेगा और किन किन को फ़ाइन लगेगा, किन किन को रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्या फ़ाइन लगेगा भी या कि नहीं लगेगा, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके पास वो 4,35,000 वाली फ़ाइल मौजूद है और अगर स्पेशली आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स मौजूद हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। यही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन व्हिच आई डू बाय द वे अ लॉट। नाउ बैक टू द टॉपिक कि फैसल हिल्स की जो 4,35 वाली फाइल्स हैं इनकी फेट अब क्या होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये जो खबर निकली हुई थी कि 25 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है अगर आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी हैं, तो इस बात के अंदर बिल्कुल कोई शक नहीं है। और हमने तो बाय द वे लाइंस में लगकर इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो जमा करवाई हैं और ऑफिस आवर्स के बाद भी वहाँ पर रुक कर जो हमारे क्लाइंट्स से हमने उनके इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवाया है। तो ये बात तो पहले बिल्कुल वाज़ेह है कि सोसाइटी ने एक बड़ी क्लियर डेडलाइन दी हुई है 25 सितंबर की और ये लास्ट डेट थी। तो उसके बाद जनाब बात ये निकली थी कि मंडे से फाइन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ज़्यादा फंडामेंटल बात है जो कि डिस्कस करनी चाहिए, फ़ाइन लगेंगे या नहीं लगेंगे, और वो दूसरी मिनूशे में जाने से पहले पहली चीज़ ये है कि जनाब अब फैसल हिल्स ने इन फाइल्स पर फ़ाइन लगाने हैं। रिलैक्सेशन देते हैं, नहीं देते हैं, कब देते हैं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। फ़ाइन क्यों लगाने हैं जनाब के देखें, 4,35 वाली एक फ़ाइल प्लॉट की कीमत है 39 लाख रुपए। आपने सोसाइटी को पे किए हैं सिर्फ और सिर्फ 4,35,000 रुपए। उसके बाद आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स देनी थी। इस फाइल को साल से ज़्यादा का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है और आप देखें कि 4 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो ड्यू हो चुकी हैं इस फाइल के ऊपर, जिसका मतलब है कि सोसाइटी ने आपसे अभी 7,68,000 रुपए पर फाइल लेने हैं। मुझे पता है लोगों के पास 10 फाइल्स भी हैं, लोगों ने रखी हुई हैं और इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहे हैं, बज़िद हैं। सीन ये है जी कि सोसाइटी को जब आप पैसे नहीं देंगे तो वो डेवलपमेंट कहाँ से करेगी। और ये अब वो वाला चक्कर नहीं है कि जब 16 लाख वाली बुकिंग आई थी और फैसल हिल्स के पास रास्ता ही नहीं था, लोग कहते थे कि यार कैसे इंस्टॉलमेंट्स दे दें, इनके पास तो रास्ता ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी अब उस सिचुएशन से गुजर चुकी है। अब वो बहाना नहीं चल सकता कि यार इनके पास तो एनओसी नहीं है तो ये किस तरह से फाइन लगा सकते हैं।
तो सोसाइटी के पास माशाल्लाह एनओसी मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, सिचुएशन उनकी तरफ से बड़ी क्लियर है। तो अब अगर आप 4-4 इंस्टॉलमेंट्स अगर ओवरड्यू करके बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये उन लोगों की अपनी जिम्मेदारी है फिर जिन्होंने ये 4-4 इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू की हुई हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या सोसाइटी को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देगी? तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये पूरा वीक जो कमिंग वीक है, जो कि मंडे से शुरू होगा, इसमें उम्मीद है कि इस डेडलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, एक वीक शायद टाइम दे दिया जाए। हो सकता है वैसे कि वीक पूरा अनाउंस ना किया जाए और 3 दिन जो है वो अनाउंस कर दिए जाएं और उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करके फिर सैटरडे तक ले जाया जाए और सैटरडे को फिर ऑफिस ऑन कर लिया जाए। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। मंडे को आपको चाहिए कि आप पहुंच जाएं और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उससे क्लियर करें। मंडे को कोशिश करें कि आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप उनको क्लियर कर दें, उस पर वेट बिल्कुल ना करें। और आज संडे है, कल मंडे है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज ये वीडियो लाजमी कुछ करा के अपलोड करवा दूं, बिकॉज मंडे को अगर आएगी तो मे बी दैट वुड बी टू लेट। लेकिन मंडे को कोशिश करें, मंडे ट्यूसडे तक अपने ड्यूज़ को किसी भी तरह से क्लियर करें और उसके बाद आसानी हो आगे आपके लिए। उम्मीद ये है कि पहले बुध तक अनाउंस करेंगे कि बुध तक हम वेडनेसडे तक आपको टाइम देते हैं, अपने ड्यूज़ को आप क्लियर करवा दें और उसके बाद फिर शायद इसको एक्सटेंड किया जाए। हो सकता है वैसे ना भी एक्सटेंड किया जाए, ये भी हो सकता है कि वाकई वेडनेसडे तक शायद इसको एक्सटेंड करें। उसके बाद फिर अगर जो 50,000 पर इंस्टॉलमेंट जो पेनल्टी कही गई थी, हो सकता है वो नहीं, लेकिन उसका कोई आधा कुछ ना कुछ ले दे के फिर जान छोड़ें वेडनेसडे से ऑनवर्ड। अगर बाय द वे वेडनेसडे तक अनाउंस होता है, आई एम स्टिल नॉट श्योर। लोगों ने बहुत डिले किया है जनाब और बात को बड़ा लाइटली लिया है। अगला पॉइंट ये है कि हमने इसमें क्या किया है और अपने क्लाइंट्स को हमने क्या एडवाइस किया है। तो स्टेट जोन ने अपने क्लाइंट्स को बड़ा क्लियर कट बताया हुआ था जी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें। हमने तो बाय द वे शुरू से ही अपने क्लाइंट्स को कहा था कि आप इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें। हमने बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो ज़ीरो पेड उस टाइम पर उठा कर दी हुई थी, वो फाइल्स ले ली और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो हमने कहा जी कि 2-2 इंस्टॉलमेंट्स दे दें। हमने खुद अपने क्लाइंट्स को पुश किया कि आप 2-2 इंस्टॉलमेंट्स दें, क्योंकि हमें पता था कि चीज़ें इवेंचुअली फिर इस तरफ जाएंगी, ज़्यादा पैसे ओवरड्यू हो जाएंगे तो उनके लिए पे करना है तब वेरी लास्ट मोमेंट ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली वो लोग जिनके पास मल्टीपल फाइल्स, जिन्होंने 4-5 फाइल्स ली हुई थी, तो उनको हमने कहा जी कि आप लाजमी तौर पर 2-2 इंस्टॉलमेंट्स दे दें, क्योंकि उनके पास एंड पर फिर बहुत ज़्यादा कैश क्रिएट करना मुश्किल हो जाना था। जिनके पास 1-2 फाइल्स थी उनको हमने फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स किया और उनको कह के चलें आप थोड़ी देर चल लें। लेकिन इवेंचुअली हमने ये लास्ट वीक से पहले अपने तमाम जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको हमने ये कह दिया था कि आपने अपने अब फुल ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर करने हैं। इससे पहले हमने 2-2 इंस्टॉलमेंट्स उनसे लेके उनके लिए जमा करवा दी हुई थी और हम बाय द वे स्टेट जोन में ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हम हमारे थ्रू सेल परचेज़ करते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह अपडेट भी रखते हैं। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमारे थ्रू अगर आप पे करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से नहीं हैं और आपने हमारे थ्रू बाइंग की हुई है और आप अब इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पे करना चाह रहे होते हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को ये पूरी सर्विस देते हैं, जिससे हम आफ्टर सेल सर्विसेज का हिस्सा मानते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फिर आपके लिए हम लाइन में लगते हैं, लेकिन आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो हमने तो ये किया जी कि अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, मुझे याद है कि ये हमने फ्राइडे को लाइंस में लगकर हमने बिल्कुल इसको लास्ट डेट पर नहीं जाने दिया कि यार 25 को ही करवाएंगे। हम फ्राइडे को रात 9 बजे फारिग हुए हैं ZM के ऑफिस से, लेकिन हमने लाइंस में लगकर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करवाई हैं। इसके साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हमने वो पे करवाई हैं। 4 ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स को हमने क्लियर किया है। तो हम एडवाइस आपको भी यही करेंगे कि आप अपने 4 किस्तें जो हैं वो लाजमी तौर पर क्लियर करवाएं। तो अब आखिरी पॉइंट इस पे आता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं जिनके पास एक ही फाइल है। तो अगर आपके पास एक ही फाइल है तो कोशिश करें 4 ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स आप सबमिट करवा दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, 5 फाइलें हैं, 6 फाइलें हैं, 10 फाइलें हैं। इस तरह के भी जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने कुछ फाइल्स को अब सेल आउट करें और बाकी जो फाइल्स हैं उन पर आप एटलीस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को जो फ़ोन करके इंक्वायर कर रहे थे कि यार क्या करना चाहिए, ये
दो एक वीक पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा हुआ था कि एटलीस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा दें ताकि आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना हो। एट द लास्ट मोमेंट एक तो कुछ ना कुछ सोसाइटी आपको रिलैक्सेशन भी दे देती है कि चलें यार इसने कुछ तो जमा करवाया हुआ है ना, तो एक आपको ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरी चीज़ उसके बाद ये होती है कि अगर आप पहले ये 2-2 जमा करवा देते तो अब आपके लिए मज़ीद 2-2 इंस्टॉलमेंट जमा करवाना तो शायद आसान हो जाता, लेकिन एट लीस्ट अब आपको चाहिए कि 2-2 इंस्टॉलमेंट्स पर फाइल जो है वो आप जमा करवाएं। हो सकता है सोसाइटी आपको इस पर रिलैक्सेशन दे दे। ज़्यादा फाइल्स हैं अगर आपके पास, तो अगर आप टोटल इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवाना चाह रहे, 4 की 4 ओवरड्यू, तो कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं। और चौधरी जावेद साहब के पास बैठें, उनसे कहें कि चौधरी साहब इतनी फाइल्स हैं, क्या किया जाए, तो कोई ना कोई रिलैक्सेशन सोसाइटी आपको ज़रूर दे देगी। लेकिन सोसाइटी रिलैक्सेशन आपको उस टाइम पर देती है जब आप कैश लेके जाते हैं। आप कहते हैं जी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें बताएं हम क्या करें, कैश हम लेके आए हुए हैं, हमें को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दें। आप कर सकते हैं, तरीके के साथ बात करें और उम्मीद है कि सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ रिलैक्स ज़रूर करेगी। लेकिन इन दैट केस जहाँ पर आप ऑलरेडी उनसे कहेंगे कि जी कैश हमारे पास मौजूद है, हम कैश लेकर आए हैं और हम कैश देना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स देना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ कोई रियायत बरती जाए, तो उम्मीद है कि कुछ 2-3 इंस्टॉलमेंट्स के साथ आपको रिलैक्सेशन कर दी जाएगी। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो के 4,35,000 वाली फैसल हिल्स की जो फाइल है, उन पर जो जुर्माने लग गए हैं उन पर फाइन्स किस सूरत में लगेंगे, और इसके साथ साथ ये जो फाइन्स हैं इनमें कितनी रिलैक्सेशन हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपको इस मद में क्या करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर इसे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और किस बात के साथ एग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री वाली बातें वैसे मुझे ज़्यादा बताया करें, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। खैर लाइक करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।